Assalamualaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the Know Your World for grade 5. Our today's topic is our culture. What is culture? Culture defines the way a group of people lives. कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है वो किस तरह से रहते हैं वो उनके कल्चर को डिफ़ाइन करता है. इट इंक्लूड्स द लैंग्वेज दे स्पीक. वो कौन सी ज़ुबान बोलते हैं, वो किस तरह की ड्रेसिंग करते हैं, किस तरह के लिबास पहनते हैं, कौन से फेस्टिवल्स फॉलो करते हैं और उनका कौन सा रिलीजन है. ये सारी चीज़ें हैं जो कि किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के कल्चर को शो करते हैं. इट आल्सो इंक्लूड्स देयर आर्ट एंड क्राफ्ट. किस तरह के आर्ट और क्राफ्ट वर्क होता है, किस तरह की मौसीकी सुनी जाती है और कौन कौन सी गेम्स जो हैं खेली जाती हैं. इट इज़ ऑल आर इंक्लूडेड इन आवर कल्चर. कल्चर इज़ नॉट ओनली द कलेक्शन ऑफ सर्टन वेज ऑफ लिविंग. कलेक्शन सिर्फ हमारा वे ऑफ लिविंग नहीं है बल्कि इट आल्सो इंक्लूड्स द वैल्यूज़ दैट पीपल होल्ड डियर. इसमें वो वैल्यूज़ भी शामिल हैं जो कि हम फॉलो करते हैं. पाकिस्तान का कल्चर कैसा है? पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम है विच मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, आंट्स एंड अंकल सब मिलजुल के एक ही जगह पे रहते हैं. पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो है उर्दू. इसके अलावा डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, मतलब कि डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट ज़ुबानें बोली जाती हैं. जिस तरह के पाकिस्तान के 4 सूबे हैं तो चारों सूबों की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, लेकिन कौमी ज़ुबान एक ही है, डैट इज़ उर्दू. समटाइम्स वी स्पीक इंग्लिश टू. पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि ऑफिस में, स्कूल्स में यूज़ होती है, डैट इज़ इंग्लिश. वी वेयर द नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान में नेशनल ड्रेस जो पहना जाता है वो है कमीज़ शलवार. पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेडिशनल फ़ूड्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं जो कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स पसंद करते हैं. फ़र्स्ट ट्रेडिशनल फूड इज़ मकई रोटी विद सरसों साग. एंड द सेकंड ट्रेडिशनल फूड इज़ लस्सी विच इज़ वेरी फेमस इन विलेजेस. एंड शुगर कैन जूस, गन्ने का जूस, इज़ आल्सो वेरी फेमस इन पाकिस्तानी कल्चर. पाकिस्तान में स्पेशल ओकेजन्स मींस ईद वगैरह पे बहुत स्पेशल डिशेस भी बनती हैं विच इंक्लूड्स पुलाव, जर्दा, कौरमा, मटन कढ़ाई एंड नान. पाकिस्तानी कल्चर की जो सबसे ख़ास बात है वो है इसका ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी. पाकिस्तान में मेहमानों को बहुत ही खुले दिल के साथ वेलकम किया जाता है और इनकी बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है. पाकिस्तानी कल्चर में डिफरेंट फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है. लाइक ऑल मुस्लिम्स वी सेलिब्रेट ईद उल फितर एंड ईद उल अज़हा. ईद उल फितर रमज़ान के महीने के बाद आती है और ईद उल अज़हा की ईद पे हम कुर्बानी करते हैं. नो ईद ड्रेस इज़ कंप्लीट विदाउट मैचिंग ब्राइटली कलर्ड ग्लास बैंगल्स. ईद उल फ़ितर पे ईद ड्रेस कंप्लीट ही नहीं होता जब तक कि हम उस ईद ड्रेस के साथ मैचिंग ब्राइट कलर कांच की चूड़ियाँ ना पहने. ईद के मौके पे हाथों पे मेहंदी लगवाना पाकिस्तान फ़ीमेल्स में ये सबसे एज ओल्ड ट्रेडिशन है. सवैयाँ इज़ द ट्रेडिशनल स्वीट डिश सर्व्ड इन एवरी होम ऑन ईद उल फ़ितर. ईद उल फ़ितर के मौके पे जो ट्रेडिशनल स्वीट डिश बनती है पाकिस्तान में, डैट इज़ सवैयाँ. पाकिस्तानी कल्चर में ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद एक दूसरे से गले लगाया जाता है ताकि वो आपस में स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड को शो कर सकें. पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड KPK. इन 4 सूबे में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डाइवर्सिटी है. कुछ चीज़ें जो हैं वो चारों सूबों में सेम हैं और कुछ चीज़ें जो हैं डिफरेंट हैं. आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के चारों सूबों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं. फर्स्ट सिमिलैरिटी जो कि पाकिस्तान के चारों सूबों में है इज़ लैंग्वेज.
People living in all the 4 provinces speak उर्दू because it is the national language. पाकिस्तान के चारों सूबों में रहने वाले लोग उर्दू ज़ुबान बोलते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान की एक नेशनल ज़ुबान है. And the second similarity is most of the people follow Islam. पाकिस्तान के चारों सूबों में जो मेजॉरिटी पीपल है वो इस्लाम को फॉलो करते हैं. 97% of the population is Muslim. And the third similarity among all the provinces of Pakistan is dress of Pakistan. Majority of the people of Pakistan wear their national dress. पाकिस्तान का नेशनल ड्रेस है कमीज़ शलवार in women's and also in men. And the fourth similarity among all the provinces is children are trained to respect their elders and to love and care for their peers. पाकिस्तान के चारों सूबों में के जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, उनसे प्यार करें और उनका ख्याल रखें. अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के चारों सूबों में क्या डाइवर्सिटी है, क्या चीज़ें हैं जो कि चारों सूबों में डिफरेंट हैं. पहली चीज़ जो कि चारों सूबों में डिफरेंट है वो है रीजनल लैंग्वेज. हर सूबे की ज़ुबान डिफरेंट है. जैसे कि सिंध में जो ज़ुबान बोली जाती है वो है सिंधी. पंजाब की ज़ुबान है पंजाबी और सिराइकी. खैबर पख्तूनख्वा की ज़ुबान है पश्तो एंड हिंदको. एंड बलोचिस्तान की लैंग्वेज है बलोची एंड ब्रेवी. And second difference among the provinces of Pakistan is people. You can see in this picture पंजाब में रहने वाले लोगों की ड्रेसिंग कुछ इस तरह से होती हैं. And this is Pashtun. He belongs to the KPK. And this is dressing of Sindh, Sindhi. And this is dressing of Balochistan. इसी तरह से जो थर्ड डिफरेंस है अमंग प्रोविंसेस इज़ द डिफरेंस ऑफ फूड. इन सिंध पीपल लाइक बिरयानी. इन पंजाब पीपल लाइक सरसों का साग. एंड KPK इज़ फेमस फॉर पेशावरी चप्पल कबाब. एंड बलोचिस्तान इज़ फेमस फॉर सज्जी. इसी तरह से चारों सूबों के फोक डांसेस में भी डिफरेंस है. दिस इज़ द फोक डांस ऑफ सिंध एंड दिस इज़ फोक डांस ऑफ पंजाब. दिस इज़ फोक डांस ऑफ KPK wearing white frocks. एंड दिस इज़ फोक डांस ऑफ बलोचिस्तान. इसी तरह से चारों सूबों के आर्ट एंड क्राफ्ट में भी डिफरेंस है. ये जो आपको पिक्चर में आर्ट एंड क्राफ्ट शो हो रहा है वो है ये है सिंध का आर्ट एंड क्राफ्ट. दिस इज़ आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ पंजाब. दिस इज़ आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ KPK. एंड दिस इज़ आर्ट वर्क ऑफ बलोचिस्तान. बलोचिस्तान में शीशे का काम बहुत ज़्यादा फेमस होता है. कल्चर चेंज किस तरह से होता है जब लोग डिफरेंट कल्चर से डिफरेंट तरह के लोग जो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं वो आपस में क्लोज़ कांटेक्ट में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं, तो दोनों के कल्चर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपस में मिक्स हो जाते हैं. इसी तरह से पीपल जो हैं डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स को अडॉप्ट करते हैं, डिफरेंट कल्चर को अडॉप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस, अपनी ज़रूरत के मुताबिक एंड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. इन द पास्ट पाकिस्तान में कल्चर था कि जो खाना है वो हमेशा दस्तरख्वान पर नीचे बैठ के खाया जाता था. लेकिन अब ये कल्चर रिप्लेस हो चुका है बाय ईटिंग एट द डिनर टेबल. हैविंग फूड ऑन दस्तरख्वान रिप्लेस्ड बाय ईटिंग एट द डाइनिंग टेबल. अब जो है लोग वो दस्तरख्वान पे बैठ के खाना पसंद नहीं करते बल्कि ये कल्चर अब चेंज हो चुका है बाय ईटिंग एट द डाइनिंग टेबल. अब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना पसंद करते हैं.
एंड द सेकेंड रीज़न, कल्चर किस तरह से चेंज होता है, जब भी कोई न्यू इन्वेंशन होती है, कोई नई इजाद होती है, तो वो हमारी लाइफ्स को इफ़ेक्ट कर देती है, जिससे हमारा कल्चर चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीविज़न, जब से टेलीविज़न डिस्कवर हुआ है, फैमिली मेम्बर्स के पास टाइम ही नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, बल्कि वो ज़्यादा टाइम वॉचिंग टेलीविज़न में स्पेंड करते हैं। इसी तरह से टेलीविज़न हमारे कल्चर को अफेक्ट करता है बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू कल्चर्स इनटू आवर लाइव्स। टेलीविज़न के ऊपर न्यू कल्चर्स दिखाए जाते हैं जो कि पीपल अडॉप्ट कर लेते हैं। कल्चर्स कैन रेजिस्ट चेंज इफ़ सर्टन कस्टम्स एंड बिलीव्स आर हेल्ड डियर। अगर हम कुछ कस्टम्स और बिलीव्स को बहुत मजबूती से थामे रखें तो तब हमारा कल्चर चेंज नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल है कि फ़्रांस में इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्कुल बैन कर दिया गया है, इसलिए ताकि वहाँ के रहने वाले लोग सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज को यूज़ करें। इसके अलावा कोई भी वहाँ पे लैंग्वेज बोलने की इजाज़त नहीं है। I hope students you have gained the concept of cultures and different cultures of different 4 provinces of Pakistan and how culture can change. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.